शशि बहुत ही अच्छा आदमी था। गांव में हर एक इंसान की मदद करता था। ये क्या शशि, इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? किसी ने काम के लिए बुलाया है क्या? वो बड़ई चंद्रा ने बुलाया है दादी। तालाब से माटी लाने के लिए, मुझे सहायता के लिए बुलाया है उन्होंने। वो तो ठीक है, तुम सब लोगों की मदद कर रहे हो, पर क्या जब तुम्हें जरूरत होगी तो कोई तुम्हारी मदद के लिए आएगा बेटा? मुझे तो इस बात की कोई उम्मीद ही नहीं है, तुम बताओ। वो लोग सहायता करें या ना करें दादी, मैं तो सच्चे मन से उन लोगों की सहायता कर रहा हूँ। चंद्रा काका 60 साल के बूढ़े हो गए हैं। इस उम्र में वो तालाब से माटी उठाकर नहीं लेके आ सकते हैं दादी, इसीलिए मैं उनकी मदद करने आया हूँ। ठीक है, ये बताओ, खेती बाड़ी छोड़कर तुम बढ़ई का काम सीख रहे थे ना, उसका क्या हुआ? वहाँ जा रहे हो? हाँ दादी, हमारी तो 1 एकड़ ही जमीन है और वो खाने पीने का खर्चा भी नहीं निकाल पाती है। इस वजह से जमीन का पट्टा मैं मुखिया जी को देके बढ़ई का काम सीखने जा रहा हूँ। अभी अभी तो वो काम मेरे समझ में आ रहा है और 2 दिन बाद शहर के जमींदार के यहाँ काम करने जा रहे हैं। वहाँ पे टेबल, कुर्सी, खिड़की, दरवाजा सब कुछ बनाना पड़ेगा हमें। तब तो मैं बहुत अच्छी तरह से काम सीख सकता हूँ ना दादी, और थोड़े दिनों के बाद मैं अपने आप ही काम करने लगूंगा ना। ये सब तो ठीक है बेटा, कोई काम तो ठीक से अच्छे से सीख लो, भलाई करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है दादी, सब्जियाँ लेकर आया था मैं, दोपहर में खाना खाने के लिए आता हूँ घर पे, ठीक है? इसके बाद शशि अपने घर से निकलकर चंद्रा के पास जाता है। अरे चंद्रा काका, माटी लाने के लिए आप तालाब जा रहे हो क्या? हाँ हाँ आओ शशि, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो चल कर आते हैं। ये क्या है काका, इतनी उम्र में भी आप जब देखो काम करते रहते हो। आपका बेटा तो शहर में अच्छी सरकारी नौकरी में भी है, तो फिर आपको ये काम करने की क्या जरूरत है चाचा जी, बताइए। जब तक मेरे बाजुओं में ताकत है तब तक मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा बेटा, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। और तो और ऐसे ही काम करता रहूंगा तभी तो तंदुरुस्त रहूंगा ना। वैसे भी खाली बैठने से क्या फायदा, 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इतना वजन नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए थोड़ी तुम्हारी मदद मांगी, नहीं तो मैं अपने आप जाके माटी ले आता। ये सब मुझे पता है चंद्रा काका, चलो हम तालाब के किनारे तो आ गए, माटी लेकर वापस चलते हैं। इसके बाद चंद्रा, शशि दोनों मिलकर तालाब से मिट्टी लेने जाते हैं। मिट्टी लाकर उन्हें शशि के घर पर रख देते हैं। तुमने आज मेरी बहुत मदद की, ये लो एक पीतल का सिक्का। ये क्या है काका, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसी वजह से तो मैंने आपकी मदद की ना, अपने पास रखिए, आपके काम आएंगे। ठीक है काका जी, मैं चलता हूँ, अगर जरूरत हो तो अगले हफ्ते भी बुला लेना। और आप अकेले तालाब के किनारे मिट्टी लाने मत जाना काका जी, मुझे मदद के लिए बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? इस तरह शशि गांव के हर लोगों की उनके काम में मदद किया करता था। एक दिन की बात है। दादी माँ, मैं शहर जा रहा हूँ जमींदार साहब के घर पे काम करने के लिए, तो मुझे आने में 5 दिन लग जाएंगे, तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और आप सतर्क रहिएगा। इसके बाद शशि काम के लिए शहर जाता है। इसके अगले दिन की बात है। अरे बद्री, जल्दी चलना, सुबह होने वाली है। अभी हमें गांव पहुंचने में बहुत देर लगने वाली है, ठीक है? कुछ नहीं सोच रहा क्या करें। हाँ भीमा, अगर इस चोरी के माल के साथ हम लोग पकड़े गए तो सिपाही जाकर हमको कारागार में बंद कर देगा। अब इस चोरी के माल को हमें तुरंत ही कहीं न कहीं छुपा देना चाहिए। जल्दी से एक अच्छी जगह ढूंढो भीमा, जहाँ हम इसको छुपा सके। पास में कोई अच्छा सा घर देख के वहीं छुपना ठीक रहेगा, वरना चोरी के माल के बारे में पता चल जाएगा, रात को सामान वापस ले आएंगे। अरे भीमा, कौन इन बोरियों को अपने घर में रखने देंगे? अगर किसी ने इन बोरियों के बारे में पूछ लिया तो हम उसको क्या बताएंगे? यहाँ पर एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती है, हम उनके घर जाएंगे। अच्छा, तो वो तुम्हें पहले से ही मालूम है क्या? लेकिन उनके घर पे रखेंगे तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना भाई? उस बुढ़िया से मेरा कोई ताल्लुकात तो नहीं है, मगर उनके घर में इस चोरी के माल को कैसे रखना है मुझे पता है। इसके लिए मेरे पास एक हल है, पहले उसके घर चलते हैं। इस तरह वो दोनों दादी के घर जाते हैं। काकी, हम लोग सीतापुर में तुम्हारी बहन रहती है ना, उन्हीं के बेटे हैं, आपसे मिलने आए हैं। ओ ऐसी बात है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम लोग मेरी बहन के बेटे हो, कैसी है वो? हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो इसलिए तुम्हारी बहन ने हमें तुम्हारे पास भेज दिया। तुम्हारे साथ तुम्हारा पौधा भी तो रहता है ना, कहाँ है वो? सुनने में आया है कि बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का है, दिखाई नहीं दे रहा। वो तो किसी काम के लिए शहर गया हुआ है, अभी उसे आने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। जब तक तुम्हारा मन करे तुम लोग यहीं रहो। ये बताओ, तुमने कुछ खाया? नहीं काकी, रात भर सफर करके हम लोग बहुत थक गए हैं और सीधा तुम्हारे घर पर ही पहुँचे हैं। अब तक हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ खाने के लिए दे दोगे क्या काकी? तुम लोग फिक्र मत करो बेटा,
इतनी दूर से तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आए हो। तुम लोग तब तक नहा कर आ जाओ और मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ बना कर लाती हूँ बेटा। इसके बाद वो लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। रात भर का सफर करके आए हो ना, तुम लोग थक गए होगे। अब यहीं तुम लोग थोड़ा आराम कर लो बेटा। शशि के वापस आने तक तुम लोग यहीं पर रुको और उससे मिल कर जाना, ठीक है? ठीक है काकी, हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर शशि भी आ जाएगा। इसके बाद वो लोग वहीं पर विश्राम करने लगते हैं। दादी बाहर जाती है। मैं तो ऐसे घबरा रहा था बिम्मा, लेकिन तुम तो बहुत होशियार हो। बहुत आसानी से कैसे दादी को तुमने चकमा दे दिया। अब बुढ़िया तो पूरी तरह से हम लोगों को अपना ही सोचने लगी है। बुढ़ापे में तो सबकी सटक जाती है। बिम्मा, हम लोग निश्चिंत यहाँ आराम से शाम ढलने तक रह सकते हैं। इन बोरियों को यहाँ पे रख के रात को आसपास की जगह पर चोरी कर लेंगे। इस तरह 2-3 दिन यहाँ पर रुक के काफी सारा माल इकट्ठा कर लेंगे, फिर सारा माल एक साथ लेकर जाएंगे। अब तुम बताओ, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है या नहीं? तुम जो बोल रहे हो वो ठीक है बिम्मा। अगल बगल के लोग भी हमको रिश्तेदार ही समझेंगे। उस बुढ़िया ने अब तक सबको बता दिया होगा। इस तरह रात हो जाती है भीमा और बद्री के खाना खा लेने के बाद। काकी, हम लोग आसपास के गाँवों में थोड़ा हमारे रिश्तेदारों से मिलकर आते हैं, ठीक है? इन बोरियों को यहीं पे रख कर जाते हैं, थोड़ा ख्याल रखना आप इनका। इतनी रात हो गई है बेटा, अभी तुम लोग कहाँ जाओगे? सुबह चले जाना। नहीं काकी, वो दिन भर मेहनत करके शाम को ही घर लौटते हैं, इसलिए वो लोग हमें अभी मिलेंगे। फिर कल सुबह तक वापस आ जाएंगे काकी। इन बोरियों का आप ख्याल रखना तब तक, समझे? इसके बाद वो दोनों रात में उसके घर से चोरी करने निकल जाते हैं। क्या बिमा, हम लोगों ने कल यहीं तो चोरी की थी। तुम मुझे फिर से यहाँ क्यों ले जा रहे हो? कल चोरी होने के बाद यहाँ के लोग सतर्क हो गए होंगे, है ना? चाहे लोग कितना भी सतर्क हो लें, रात के समय सब सो ही जाते हैं। कल हमने एक व्यापारी के घर में डाका डाला था ना, मगर आज हम डाका डालेंगे एक जमींदार के घर में। उनके पास बहुत सारा सोना चांदी रकम सब मिलेगा। है? आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो भीमा? मतलब यानी कि अब हम लोग चलपति के घर जा रहे हैं क्या? लेकिन अंदर जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ बहुत सारे पहरेदार होंगे। मैं सब कुछ अता पता करके ही बता रहा हूँ बद्री। अरे रात के समय तो पहरेदार भी सो जाते हैं, सिर्फ एक ही पहरेदार जगह रहता है, वो भी प्रधान द्वार के पास में रहता है। हम लोग पीछे से अंदर जाएंगे और वहाँ से सीधा जमींदार के सोने की जगह पे पहुँच सकते हैं। सारा खजाना वहीं पर रहता है। आज मुझे कुछ डर सा लग रहा है भीमा। वो चलपति जमींदार राजा का बहुत बड़ा दोस्त है। अगर हम लोग वहाँ पकड़े गए तो सीधा कारागार में भेज देगा। जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करना, बाकी सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगा। अगर इस घर में चोरी में सफल हो गए तो समझो कि हमारी पूरी जिंदगी ऐशी ऐश है, फिर और कोई दूसरी जगह चोरी करने का काम हमें कभी नहीं पड़ेगा। तुम पर भरोसा इसीलिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो सीधा वापस चले आएंगे। हाँ, क्या बोलते हो? इसके बाद वो लोग जमींदार के घर जाते हैं और वहाँ से वो लोग बहुत सारा सामान चोरी करके लाते हैं। इतनी आसानी से उस जमींदार के घर पे चोरी हो जाएगी बिमा, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम दोनों ने कल ही इस इलाके में चोरी की थी ना, आज फिर से इस इलाके में चोरी करने का या डाका डालने का हरगिज नहीं सोचेंगे। सारे पहरेदार भी आज सतर्क रह सकते हैं। जल्दी चलो, सुबह होने से पहले हमें उस बूढ़ी माँ के घर पहुँचना है। अगर हमें किसी ने देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बिमा। इसके बाद वो लोग सुबह होने से पहले दादी के घर जाते हैं और चोरी किया हुआ सारा सामान छुपाते हैं। ये चोरी की बात राजा तक पहुंच जाती है। क्या है ये? मेरे करीबी दोस्त चलमैया जमींदार के घर चोरी हो गई है। हमारे सिपाही क्या कर रहे हैं? बहुत दिनों से हमारे राज्य में चोरी नहीं हो रही है हुकुम, मगर कल और परसों में हमारे राज्य में चोरी हो गई है। जितनी जल्दी हो सके हमें चोरों को पकड़ना होगा। अभी के अभी हमारे राज्य में ये सब बंद करवाना होगा। तुरंत हमारे राज्य में एक प्रकटना जारी करो कि चोर के बारे में समाचार देने वाले या पकड़ने में सहायता करने वाले को 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। तुरंत राज्य में प्रकटना जारी करो, यह महाराज का आदेश है। रक्षक भट्ट को सतर्क रहने के लिए सूचना भेजी जाए। सुनो 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 सभी लोग सुनो, हमारे राजा जी के बहुत अच्छे दोस्त चलपति जमींदार के घर चोरी हुई है। जो भी व्यक्ति उस चोर के बारे में पता लगाएगा या पकड़ने में सहायता करेगा, उसे राजा जी की तरफ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। इस तरह
और राजा के कहने पर मंत्री ने इनाम के बारे में विस्तार से प्रचार करवा दिया। इसके बाद भीमा और बद्री। इस समय यहाँ से बाहर जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। लगभग 1 हफ्ते तक ये बात सुलझ ही नहीं पाएगी, ठीक है? तब तक हमें काकी के घर में ही रहना पड़ेगा। हमारा इस समय बाहर जाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा भीमा। मेरे हिसाब से 1 हफ्ते तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये बात सुलझ जाएगी। तब तक हम इस बूढ़ी दादी के घर पे इनके रिश्तेदार बन के रहते हैं। उस चीज के लिए भी मेरे पास एक हल है, तुम बस घबराना मत, मैं कहूँ ऐसा करना। इसके अगले दिन की बात है। शशि अपने घर पहुंचता है। दादी, ये लोग कौन है? इन लोगों को मैंने हमारे घर पे तो कभी नहीं देखा। ये दोनों मेरी बहन कांता के बेटे हैं, यानी तुम्हारे चाचा हैं। इनका नाम है भीमा और बद्री। ओह, ऐसा है क्या? मैंने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए नहीं पहचाना। हाँ, तुमने सही कहा बेटा, तुम्हें भी कभी रिश्तेदारों के घर में आते रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही तुम रिश्तेदारों को कैसे पहचान पाओगे। एक बार दादी को भी हमारे घर ले आना। मैं और दादी जरूर आएंगे। वैसे आप लोग काम क्या करते हो? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। वैसे अभी काम है नहीं ना, इसलिए रिश्तेदारों में घूम रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारे ही घर आए हैं। काकी ने बताया कि तुम शहर गए हो। अच्छा छोड़ो, वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि तुम क्या करते हो? वैसे मैं पहले खेतीबाड़ी का काम करता था यहाँ पर उससे तो हमारा कुछ भी सही से गुजारा भी नहीं हो पाता था, तो मैंने वो जमीन पट्टे पे मुखिया जी को दे दी और मैं अब हमारे गांव में ही बढ़ई का काम भी सीख रहा हूँ। ओहो, तो तुम एक बढ़ई हो, है ना? तुम हमारे बहुत काम आने वाले हो, ठीक है? हाँ। हाँ, अगर आपको कुछ काम हो तो बताइएगा, चुटकी में काम कर दूंगा मैं। खेतों में काम आने वाले शकट, हल जैसे वस्तु को बनाने में भी मैं अब निपुण हो गया हूँ। ठीक है, तुम सफर करके थक गए होगे ना, कुछ खा के आराम कर लो, हम लोग बाद में बात करते हैं। वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद देखो बद्री, ये शशि हमारे बहुत काम आने वाला है। हम लोग इसको भी साथ लेके जाएंगे कल से, और इससे हम पता है क्या करवाएंगे? इससे दरवाजे खिड़कियाँ बहुत आसानी से तोड़वाएंगे। ठीक रहेगा ना? मुझे एक बात बताओ भीमा, वो कैसे मानेगा हमारे साथ चोरी करने के लिए? ऊपर से उसको तो चोरी का काम आता भी नहीं है। हम उसे चोरी के लिए नहीं बोलेंगे। अब हमारे पास जो भी माल होगा उसको हम लोग हाथ में पकड़ के दूर ले जाना ठीक नहीं है, इसलिए शशि से मदद मांगेंगे। वो बहुत भोला लड़का है। इसके कुछ देर के बाद वो लोग दादी के पास जाते हैं। देखो काकी, शशि को हमारे रिश्तेदारों में कोई नहीं जानता, इसलिए हम चाहते हैं कि उसे रिश्तेदारों से मिलाने के लिए हम दोनों उसे हमारे साथ ले जाते हैं। उसे भी समाज के बारे में पता चलना चाहिए, शायद उसके आगे जिंदगी में काम आ जाए। आगे से किसी को ना कहे कि मैं आपको जानता नहीं। ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुम्हारी बात को समझ गई। तुमने जैसा कहा है अब मैं वैसा ही करूँगी। इसीलिए तो काकी हम उसे साथ भेजने के लिए पूछ रहे हैं। हम पूरे रिश्तेदारों में उसका परिचय करवा देंगे। ठीक है, उससे भी तुम अपने साथ ले जाना, वो भी सबसे मिलाएगा, वो भी सबको जान पहचान लेगा अच्छे से। ये देखो, बातों बातों में शशि भी आ गया। बेटा शशि, तुम इन लोगों के साथ जाकर हमारे सभी रिश्तेदारों से मिलाना कल। ठीक है दादी, मुझे भी आप लोगों की ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई है। चलिए चलते हैं। इसके बाद वो लोग शशि को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं और रास्ते में शशि, तुम यहीं पे रहना, हम लोग बस अभी आते हैं। यहीं आसपास में एक जमींदार रहता है, उनके घर में सब लोग हर सोमवार को मंदिर जाते हैं। हम जाके अपना काम निपटा आते हैं। तो इन बोरियों का क्या करेंगे? अगर शशि इन बोरियों को उठाकर ले गया तो? वो ऐसा नहीं करेगा, अगर करेगा तो भी हमें उसके घर का पता मालूम है ना। ये जगह गांव के आसपास ही है और चोरी को माल कर ऐसे रख कर जाना उचित नहीं है। एक काम करते हैं, हम थोड़ी दूर जंगल में जाते हैं, वहाँ पर इन बोरियों को रखकर शशि को पहरेदारी के लिए बिठा देते हैं। इसके बाद वो लोग शशि को एक पेड़ के नीचे बैठा देते हैं। शशि, जब तक हम आए तुम तब तक यहीं रहना। इन बोरियों का अच्छे से ध्यान रखना, किसी भी हालत में इसे खोल के मत देख लेना। हमें आने में थोड़ी देरी हो सकती है, ख्याल रखना। अब आप जल्दी आएंगे ना? मुझे बहुत भूख लगी है। जब आप वापस आ जाएंगे तो हम एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। इस प्रकार वो लोग शशि को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। बहुत समय बीत जाता है। ओहो, वो लोग तो अभी तक नहीं आए। कितनी देर हो गई है उनको। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। अगर मैंने अकेले ने खाना खा लिया तो वो क्या सोचेंगे? जो होगा सो होगा। अब मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं खाना खा लेता हूँ।
इसके बाद शशि भोजन करके इधर उधर घूमता रहता है। दूर से उसे सिपाही देख लेते हैं और उन्हें उस पर शक होता है। वो लोग आपस में बात करते हैं। देखो वहाँ पर कोई है, उसके पास लगता है कुछ बोरियां भी है। मुझे तो वही चोर लग रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि वही चोर है तो चलो चलते हैं। चलो, मुझे भी वो कोई चोर लग रहा है, चलो उसे जाके पकड़ते हैं। इसके बाद वो सिपाही शशि के पास आते हैं। हे, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? इन बोरियों में क्या है? सिपाही साहब, मेरा नाम शशि है। मैं पैदलपल्ली गांव में रहता हूं, जो यहाँ से थोड़ा ही दूर है। मैं और मेरे काका दूसरे गांव रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे हैं और वो मुझे यहाँ पे छोड़कर दूसरे गांव काम से गए हैं। मैं यहाँ पर उनका इंतजार कर रहा हूँ। बताओ क्या है? हमें तो तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। सच सच बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? शशि उनकी बातें सुनकर बुरी तरह से डर जाता है और वो सिपाहियों को अपनी पूरी कहानी शुरुआत से सुनाने लग जाता है। उसकी बात सुनकर दोनों सिपाही आपस में। अच्छा, इसकी बात सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि उन अजनबी लोगों को यहाँ आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। इससे पहले तुमने उन लोगों को कहीं पर देखा है क्या? नहीं नहीं, इससे पहले तो मैं उनसे कभी नहीं मिला हूँ। उन्होंने ही हमें बताया है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारी दादी को धोखा दिया है। अच्छा, अब उन बोरियों को खोलो तो। इसके बाद वो लोग बोरी खोलकर देखते हैं। उसके अंदर बहुत सारा सोना होता है। हाँ देखो, ये रहा चोरी का सामान, और हो ना हो ये लोग ही असली चोर हैं। तो ठीक है, तुम एक काम करो शशि, तुम यहीं रहना, हम पेड़ के पीछे जाके छुपते हैं। ठीक है शशि, तुम यहाँ पर पहले की तरह वापस बैठ जाओ। इसके बाद वो सिपाही पेड़ के पीछे छिपकर चोर का इंतजार करते हैं। कुछ देर के बाद दोनों चोर वहाँ आते हैं और खुली हुई बोरी देखकर बहुत डर जाते हैं। शशि भी वहीं बोरी के पास ही खड़ा था। क्या रे, हमने पहले ही बोला था ना, इन बोरियों को खोलकर मत देखना। तुमने इन्हें क्यों खोला? तुमने भी कुछ सोना लूट लिया है क्या? बोलो, ऐसे मूर्ति बन के क्यों खड़े हो? इसके बाद वो दोनों सिपाही चोर को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। तुम्हारी वजह से ही चोरों को पकड़ पाए। राजा जी के आदेशानुसार अब तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। अब चलो हमारे साथ, चलकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। उन चोरों को पकड़वाने के लिए शशि को राजा की तरफ से 1000 सोने के सिक्के इनाम